अच्छा, तो इस पर हम ये आपको कर्म। कर्म कर्म जब अपना दबा हुआ होता है, जब कर्म उदय होता है, जी। तो क्या सा होता है कि एक महात्मा एक पहाड़ पर रहते थे। जी। तो बताते थे कि वो महात्मा सबकी बात बता देते हैं और सबके भविष्य को बता देते हैं। तो वो एक मैया अपने लड़के से बोली, बेटा तू शादी लाख हो गया है और तेरी शादी नहीं हो रही है, तो तू भी महात्मा के पास चला जा, अगर कुछ दुआएं आशीर्वाद मिल जाए तो ठीक है, दर्शन कर आना। माता जी की बात को मान करके वो लड़का और घर से चल पड़ा। घर से चल पड़ा तो चलते चलते राह में एक गांव में रुक गया। गांव में रुक गया तो कहने लगा कि किसी मुझे एक रात भर रुकना है, आश्रय मेरे को दे दीजिए और सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा और मैं संत से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो एक दरवाजे पर मैया खड़ी और मैया ने कहा है कि भैया रात भर रुक जाइए। तो कोई बात नहीं है, उसने भोजन व्यवस्था किया, रुकने को दिया और रुकाया बढ़िया प्रेम से। तो मैया जब सुबह हुआ और नित्य कर्म क्रिया करके और मैया ने भोजन कराया और भोजन करा करके और वो कहने लगी मैया के, बेटा तुम कहाँ जा रहा है? कि मैं महात्मा के पास जा रहा हूँ, वो महात्मा बड़े तपस्वी हैं और मन की बात बताते हैं। और तो कि मेरी मैया ने कहा कि तेरी शादी लाख हो गया, इतने दिन हो गया, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? वो महात्मा से पूछ करके आओ। तो मैं इसलिए मैं चल दिया। तो मैया बोली कि बेटा मेरी भी एक बात है कि मेरी बच्ची अंधी है और अंधी है, इस कारण से कोई शादी नहीं कर रहा है, मेरी बच्ची की शादी कब होगी? तो कि हाँ मैया मैं चला जाऊं, आपकी बात पूछूंगा। जा करके एक बगाचान लगा था और बगाचान लगा था तो उस बगाचान में बहुत बढ़िया वो अपना पेड़ों की सेवा कर रहे थे। पेड़ खूब फलित हो गए और पेड़ों में कोई फल ही नहीं आता था। तो बोला कि महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं महात्मा के पास एक सवाल लेने के लिए जा रहा हूँ, सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि भैया एक सवाल मेरा भी, कि मैंने बहुत मेहनत किया, ये फल के पेड़ लगाए, लेकिन इसमें फल आते ही नहीं है, क्या कारण से नहीं आते? ठीक है भैया, आपकी भी बात पूछूंगा। आगे चल करके एक महात्मा मिले। महात्मा मिले तो बहुत जटाजूट महात्मा थे, तपस्या भजन कर रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है? कि मैं महात्मा के पास जा रहा हूँ तपेश्वरी के, वो सबकी बात बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात एक है कि मैं तपस्या करते 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 मेरी जटाएं बहुत लंबी लंबी हो गई हैं और मेरे को भगवान नहीं मिले, और भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बोले कि महाराज आपका भी सवाल अच्छा है, महात्मा का भी सवाल लेकर के। अब जाकर के वो तपस्वी महात्मा पहाड़ पे रहते थे, उनसे जाकर के उसने और सवाल किया। बोले कि बेटा क्यों आया है? कि एक तो मैं, मेरी माता ने कहा है कि बेटा तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, और वह शादी की पूछ करके महात्मा से आओ। तो ठीक। दूसरा सवाल, वो लड़की अंधी है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? तीसरा सवाल, उस बगाचान में और माली ने खूब फल फूल के पेड़ लगाए, वो पेड़ फलित क्यों नहीं हो रहे हैं? अब ये चौथा सवाल महात्मा का यहाँ पर आकर के, और महात्मा ने कहा कि मैंने बहुत दिन से और तपस्या किया है, मेरे को भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये क्या सवाल हो गए? चार हो गए। एक खुद का सवाल, एक मैया का सवाल, एक बगाचान का, एक महात्मा का, और पांचवी जगह पर वो सवाल पूछने बताने वाले के पास पहुंचे। तो महात्मा ने कहा कि सुन भैया, मैं चार सवाल नहीं बताता हूं, मैं तीन सवालों का जवाब दूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि पापाय पीनुम पुण्युम परोपकाराय, परोपकार जैसा पुण्य नहीं है। मेरा कार्य होगा होगा तब होता रहेगा, मेरी शादी होगी तब होती रहेगी, मैं अपने सवाल को तो छोड़ दूं। ये चार सवाल इनके, मैया का,
और बगाचान वाले का और महात्मा का, इनका सवाल मैं रखता हूँ कि मैं 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। महात्मा ने कहा कि यहीं से चलिए आप। और महात्मा ने कहा कि मेरे बहुत दिन तपस्या करते करते हो गया, मेरे को भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बालक से उस महात्मा ने कहा कि उस महात्मा से कह देना कि तुम अपने जटाओं में मणि को बांधो। अच्छा अच्छा। तुम अपने जटाओं में और जो मणि को बांधे हो, उस मणि को किसी गरीब को दे दो। जी और तुम्हारा मन भगवान में नहीं है, तुम्हारा मन वो जटा में मणि बंधी है उसमें है। जी। अच्छा कि हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल बागाचान वाले का है। तो कि बागाचान वाले ने कहा कि मैंने पेड़ लगाए और पेड़ में फल नहीं लगता है, इसका क्या कारण है? तो उसका ये कारण है कि इस पेड़ों के नीचे बहुत से हीरा जवाहरात माल गड़ा हुआ है। उनकी जड़ें नीचे उस मिट्टी के तत्व को नहीं पा रही है, इसलिए उसमें पेड़ों में पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ों में वो फल नहीं आता है। तीसरा सवाल जो उस मैया का है कि मेरी बच्ची अंधी है, अंधी के कारण से उसके संबंध नहीं हो रहा है। उस संबंध कब होगा, कैसे होगा? तो कि जो लड़की के सामने आते ही और जिस वर के सामने आते ही और उस लड़की की आंखें खुल जाए, वही लड़का के साथ में उस लड़की की शादी होगी। अब तीनों सवाल लेकर के वो चल दिया। तो पहले महात्मा के पास आया। महात्मा ने कहा, क्या भैया महाराज से मेरा सवाल पूछा? कि हाँ पूछा था। तो महात्मा ने कहा कि महाराज कि आपका मन जो भगवान में नहीं है, आपका मन जो आपके जटाओं में मणि बंधी हुई है, उस मणि में मन है आपका। इस किसी गरीब को मणि दे दो तो वो किसी के काम आएगी, सोना बनाएगा या राजा के मुकुट में काम आएगी या कुछ भी करे। इस मणि में से मन हटा दीजिए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो महात्मा के पास आया तो महात्मा ने कहा कि भाई इनको कैसे भविष्य मेरा मालूम हो गया कि मेरे जटाओं में मणि है? कि हाँ वही तो बात है। तो उनकी अब मैं किसको खोजूंगा देने के लिए? ये मणि को मैं ये बालक को ही दे देता। वो बालक को मणि दे दिया। बालक प्रसन्न होकर के नीचे फिर आगे चला तो माली ने कहा कि भैया मेरे सवाल का उत्तर, कि भैया आपके सवाल का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी और आपकी दोनों की गुमे बात है, माल आधा होगा कि नहीं? हाँ बोले कि जरूर मैं आपको आधा अर्पण करूंगा। और मेरे ये बात को बता दो कि मेरे ये पेड़ों में फल क्यों नहीं लग रहा है? फल नहीं लग रहा है तो उनने कहा कि आपके पेड़ों के नीचे और बहुत से हीरा जवाहर सोना चांदी गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें टकरा रही हैं, तत्व को नहीं पा रही हैं, इसीलिए इसमें फल फूल नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि अच्छा तो भाई आप विश्राम करो, नहाओ धो, और नहा धो करके वो भोजन बनता है। और उसने मजदूरों से कहा है कि पुराने से पुराना पेड़ हो उसी के नीचे खुदाई करो। उसने खुदाई किया तो बहुत सा माल मिल गया कि ठीक है रहने दो, अब ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करो। और वो आपका ठीक है कि हाँ बालक सही रहा। क्या मेरी पाठ नहीं होगी? कि कुछ नहीं, वो तो बढ़िया उसने कार लिया और अच्छी सी बढ़िया अपना उसको और ड्राइवर किया, उसको कार में बैठाला और बहुत सा धन दिया और धन दे करके कार में रख करके उसको रवाना किया। अब वो बालक का भाग्य खुला। कौन सा? कर्म के भाग तुरंग चढ़े। वो कर्म उसका ऐसा कोई किया हुआ था संत के प्रति कि वह गया और जाकर के उस मैया के यहाँ पहुंचा तो हाथ जोड़ करके बोली कि बेटा तू तो कार में बैठ करके आया है, बड़ा अच्छा बंटन करके आया है, क्या बात है? तो बेटा मेरी बच्ची का सवाल, कि तेरी बच्ची का सवाल महात्मा ने ये उत्तर दिया कि तेरी बच्ची जिस वर के सामने होते ही उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको दिखना शुरू हो जाएगा, वही तेरी बच्ची का वर है। अच्छा महाराज। लड़की ने इतना सुना तो लड़की वो घर से चली आई। सो
वो उस वर के सामने खड़ी हुई तो उसकी फट दी से आंखें खुल गई। अच्छा। आंखें खुल गई तो चमत्कार सा हो गया। जी। बोले कि भैया आप बिना बुलाया बिना ढूंढा हुआ वर मिल गया बेटा, अब तो मेरी बच्ची का संस्कार आपके ही साथ में मैं के प्रेम से करूंगा, मेरा उसके साथ में बदा लिखा है। तो फिर बढ़िया धूमधाम से उन्होंने शादी किया और शादी करके वो लड़की और लड़की उसको पहनाई, उसको शादी किया और वो अपने घर आया। घर आया तो मैया से कहा, मैया ने कहा कि बेटा सवाल के मैया मेरा सवाल तो बिना कहे सुने ही अपने आप पूरा हो गया। पूरा हो गया। पूरा हो गया। और सवाल कहने की बात तो ये होता है, इसको कहते हैं कर्म। कर्म के भाग तुरंग, कर्म के भाग घोड़े पर बैठा देते हैं और कर्म के भाग छत्रपति हुई। कर्म के भाग छत्रपति हुई, ऐसे ही छत्रपति बन जाता है। तो ना जाने जो तुच्छ आदमी था, न जाने इतने बड़े आकाश में इतना बड़ा महल मटारी इतना बड़ा धनवान हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाता है हम अपने पीछे कर्म की कोई, इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।